हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम 3.2 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले हमने 3.1 के दो पार्ट में उसको कर लिया है, पूरा कर लिया है, ठीक है ना। लिंक उनकी सबकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। आप वहां से कर लेना अगर आपने नहीं की होगी तो, ठीक है। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको पूरा सिलेबस कराएंगे, ठीक है ना। एग्जाम की भी तैयारी कराएंगे बाद में। तो चलिए शुरू करते हैं 3.2। तो 3.2 में पहला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अभी प्रतिस्थापन विधि क्या है ना। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि क्या है। आपको दो इक्वेशन मिलेंगी, ऐसे दो समीकरणें मिलेंगी एक्स और वाई में, या किसी दो वेरिएबल में मिल सकती है एक्स और वाई के अलावा, जैसे ये एस और टी में है, ठीक है ना, इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक समीकरण में से, इन दोनों में से कोई एक समीकरण उठाओ और उसमें से किसी एक की वैल्यू निकाल लो। या तो एक्स की वैल्यू निकाल लो या वाई की वैल्यू निकाल लो, और वो एक्स की या वाई की वैल्यू, जो भी वैल्यू आप निकालेंगे वो उठाकर इसमें पुट कर दो। देखिए जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। जैसे हमारे पास इसने दिया है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 14, ठीक है। अब यहां से मैं क्या करता हूं, ये तो मेरे पास है समीकरण नंबर एक। यहां मैं दूसरी समीकरण लिख लेता हूं एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस वाली समीकरण में से वाई की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या आएगी 14, और ये एक्स इधर जाकर के माइनस हो जाएगा 14 माइनस एक्स, 14 माइनस एक्स, ठीक है। अब ये वाई की वैल्यू उठा करके इस वाली समीकरण में पुट कर देंगे, सेकंड वाली में, ठीक है ना। तो अब हम इसको फर्स्ट ना मान करके इसको फर्स्ट मान लेते हैं। अब ये y की वैल्यू जो है ना 14 माइनस एक्स, ये यहाँ पे रख देंगे। तो अब क्या करेंगे, समीकरण एक व दो से हमने क्या किया, ये y का मान उठाकर उसमें रख दिया, y की जगह रख दिया हमने 14 माइनस एक्स और इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, x इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो माइनस प्लस माइनस 14, और माइनस माइनस प्लस x इक्वल्स टू 4। तो x और x कितने हो गए, 2x जुड़ जाएंगे, और माइनस 14 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 14, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू 14 और 4 कितने हो जाएंगे 18, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18/2। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 9, दो नी में 18, इससे जब इसको कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। अब आपके पास एक x की वैल्यू आ गई। अब ये x की वैल्यू चाहे तो आप इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, y की वैल्यू सेम ही आनी है दोनों से। तो हम क्या करते हैं, समीकरण एक में रख देते हैं, ठीक है ना। समीकरण एक से समीकरण एक से समीकरण एक में x की वैल्यू रखेंगे y इक्वल्स टू 14 - 9। तो कितने बचेंगे आपके पास, 14 में से 9 गए, 5 आपके पास बचेंगे। तो x की वैल्यू आपके पास 9 आ गई और y की वैल्यू आपके पास 5 आ गई। यही आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। हल ही तो करना था। हल करने का मतलब है जो जिस वेरिएबल में, जिस चर में आपके पास समीकरणें हैं उन चरों के मान ज्ञात करना, तो वो हल ही हो जाती है, ठीक है ना। तो हमने ये हल कर दी, और प्रतिस्थापन विधि से हल करी है ये, ठीक है ना। प्रतिस्थापन का मतलब है एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के एक समीकरण में से दूसरी समीकरण में पुट करना, ये आपकी प्रतिस्थापन विधि है। और जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, दो तीन क्वेश्चन को हमने किस तरीके से सॉल्व किया था, वहां हम ये करते, जैसे हमारे पास ये दो समीकरण हैं, हम इनको डायरेक्ट जोड़ देते थे। हम क्या कर देते, डायरेक्ट जोड़ देते थे। अब डायरेक्ट जब आप जोड़ोगे तो ये प्लस का वाई, ये माइनस का वाई, ये कट जाएगा, तो ये एक्स और एक्स 2x हो जाएगा, और 14 और 4 18 हो जाएगा। तो यहाँ से दो इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 18, एक्स की वैल्यू 9 आ जाएगी। ये वाला जो तरीका है ये है विलोपन विधि, ठीक है ना। ये विलोपन विधि है, और ये जो हमने ये तरीका किया है ये प्रतिस्थापन विधि है। लेकिन वो जिससे कहेगा उस वाली विधि से आपको करना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन आपके पास दो समीकरण है, इसने फिर से दी है। s माइनस टी इक्वल्स टू 3 है आपके पास, और एक s/3 प्लस t/2 और इक्वल्स टू 6 है आपके पास, ठीक है ना। अब इन दोनों में से आप किसी में से भी किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल दो और दूसरी में पुट कर दो। जैसे मैं अगर इसमें से निकालूंगा तो मुझे इसमें पुट करनी पड़ेगी, और अगर इसमें से वैल्यू निकालूंगा तो इसमें पुट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये बात है, ऐसा नहीं कि इसमें से निकाली और इसी में पुट कर दी तो फिर कोई वैल्यू नहीं निकलेगी, ठीक है। तो मैं इसको तो मान लेता हूँ समीकरण नंबर 2, और इसमें से मैं क्या करता हूँ, एस की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ये टी उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, t+3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको मान लेता हूँ फर्स्ट। अब मैंने यहाँ से एस का मान निकाल लिया, अब ये एस का मान उठा करके इसमें पुट कर दो, यहाँ इस वाली समीकरण में पुट कर दो, ठीक है ना। तो समीकरण एक व दो से समीकरण एक व दो से
तो s की जगह लिख देंगे t प्लस 3, और उस पूरे के अपॉन में है 3 प्लस ये है t बाई 2 और बराबर में है 6। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6, और 3 दूनी 6 दो बार चला तो 2 की गुना ऊपर में होगी, यानी t प्लस 3 में 2 की गुना हो जाएगी, प्लस 2 तिया 6 3 बार चला तो 3 की गुना ऊपर हो जाएगी 3t। ठीक है, इक्वल्स टू 6। यहाँ से क्या होगा, 6 की गुना इधर कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं, 2 की गुना अंदर कर दो, तो ये हो जाएगा 2t प्लस 2 तिया 6 प्लस 3t जू का तू रहेगा, इक्वल्स टू इस 6 की गुना यहाँ पे हो जाएगी, 6 गुना 6 हो जाएगा 36। ठीक है, अब 3t और 2t कितने हो गए, 5t, और ये 6 उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 36 माइनस 6। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका 10x, सॉरी 10y माइनस 12/9, 10y माइनस 12/9 प्लस 3y इक्वल्स टू हो जाएगा 13। ये हमने x की वैल्यू रख दी यहाँ पर। ठीक है ना, समीकरण 2 में। अब इस 2 की गुना अंदर होगी और नो एलसीएम लेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हमने नो एलसीएम लिया, तो ये ऊपर वाला तो सेम आएगा, 2 की गुना अंदर हो जाएगी, 2 धाम 20y माइनस 12 दूनी 24, और 9 की गुना यहाँ होगी, 9 तिया हो जाएगा 36y इक्वल्स टू हो जाएगा 13। ठीक है, अब ये 9 की गुना 13 में हो जाएगी यहाँ पर, और 20y और 36y हो जाएंगे 56y माइनस ये बचेगा 24 और इक्वल्स टू ये 13 की गुना हो जाएगी 9 में, 9 तिया 27 का 7 हासिल को 2, 9 एकम 9 और 2 11 117, यह आ जाएगा 56y इक्वल्स टू 117 प्लस 24, ये इसमें जुड़ेगा तो 56y इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास 7 और 4 11, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 141, और y इक्वल्स टू आ जाएगा 141/56। क्या ये इससे कटेगा 56 से? अरे नौतिया 27 होते हैं, 36 थोड़े ही होते हैं, ये तो गलत हो गया ना यहाँ पर, 29 27 होंगे, तो फिर ये भी गलत हो गया, ये भी और ये भी। तो अब देखिए, नौतिया तो 27y हो गए, तो 20 और 27 हो गए 47, 47, और यहाँ पे भी आ जाएगा 47, 7 21, यानी ये 3 बार चलेगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3। ठीक है, अब ये y की वैल्यू उठा करके x की वैल्यू में रख दो। x का मान हमने क्या निकाला था, x का मान हमने ये निकाला था 10y माइनस 12/9, है ना, इसमें y का मान रख दो, x बराबर समीकरण 1 से, तो यहाँ पर 10y की वैल्यू 3 रख दी माइनस 12/9, कितना आ गया, x इक्वल्स टू 10 तिया 30 माइनस 12/9, यह आ जाएगा x बराबर 30 में से 12 गए, कितने बचे 18, 18/9, 9 दूनी 18, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा बस ध्यान रखना है गलती ना हो जाए। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए, इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो ये आपको निकालना है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें दी गई इक्वेशन को सॉल्व ही करना होगा, जो 2 इक्वेशन इसने दी है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। तो इसको एक मान लो, 2x प्लस 3y बराबर 11, इसको पहली मान लो, और जो इसने 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 दी है, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लो। ठीक है, अब किसी एक इक्वेशन में से एक वैल्यू निकाल लो। देखो यहाँ पे भी 2x है, यहाँ पे भी 2x है, आसान हो गया हमारे लिए। हम क्या करेंगे, 2x का मान निकाल लेंगे यहाँ से, तो 2x का मान निकाल लो, 11 माइनस 3y आएगा। ठीक है, इसको मान लो समीकरण 1, इसको नहीं मानते ऊपर वाली को। ठीक है, अब देखो ये 2x की वैल्यू उठा करके उसमें रख दो, है ना, तो समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से 2x बराबर 11 माइनस 3y है, तो 2x बराबर 11 माइनस 3y यहाँ रख दो, तो ये हो गया 11 माइनस 3y, इसकी जगह रख दिया 2x की, और माइनस 4y और इक्वल्स टू माइनस 24, तो माइनस 3y माइनस 24 माइनस के 4 हो गया माइनस के 7y, और 11 इधर चला गया, 24 में 11 जुड़ जाएंगे, 34 और 1 35, ये हो गया माइनस के 35, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस 35/-7।
7 पंजे 35, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर आ गया आपके पास 5। y की वैल्यू 5 आ गई। अब ये y का मान किसी भी इक्वेशन में रख दो समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या कहती है? 2x बराबर 11 माइनस 3y, y का मान 5 रख दिया, तो 2x इक्वल टू 11 माइनस 5 दिया 15। तो x बराबर कितना हो गया? 11 में से 15 गया -4, और बटे में आ गया ये वाला 2, 2 से कटा 2 दूनी 4, तो x की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, है ना। आगे इसने और भी कहा है कि इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो, है ना। तो आपको m का मान भी निकालना है कि जिससे mx प्लस 3। तो आप क्या करो, ये x और y का मान उठा करके इस समीकरण में रख दो, है ना। x बराबर -2 तथा y बराबर 5 समीकरण y बराबर mx प्लस 3 में रखने पर, तो जब इसमें रखेंगे तो y की वैल्यू 5 आ गई, m जू का तुम, x की वैल्यू -2 आ गई, प्लस में आ गया 3। तो 5 इक्वल्स टू माइनस के 2m और प्लस में 3, 2m इधर ले आओ, 5 इधर ले आओ, तो 2m प्लस हो जाएगा, 5 माइनस हो जाएगा, और ये प्लस 3, तो 2m इक्वल्स टू हो जाएगा -2, और m इक्वल्स टू हो जाएगा -2/2, और 2 से 2 काटेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस के। ये आपका m का मान भी आ गया, ठीक है ना। ये भी समझ गए होंगे आप, बहुत आसान है बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। पहले तो हमें जो समीकरणें हैं वो भी खुद ही बनानी है, और फिर उनको हल प्रतिस्थापन विधि से करना है, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से उनको हल करना है। तो देखिए क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। अब जो भी दो संख्याएं लेंगे हम, उनका अंतर 26 होगा, यानी उनको डिफरेंस माइनस करके 26 आएगा। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखो पहले माननी पड़ेगी वो संख्याएं, माना संख्याएं x और y है, ठीक है। तो इसने कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो कहा है इसने कि दोनों संख्याओं का अंतर क्या है, 26 है, ठीक है। तो एक तो समीकरण ये मिल गई हमें। दूसरी उसने कहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब एक संख्या ये है और एक संख्या ये बराबर तो नहीं है, अभी बराबर कब होगी, जब एक संख्या 3 गुनी हो जाएगी। तो ये संख्या पहले से 3 गुनी है, तो इधर मुझे 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, दूसरी समीकरण बनेगी x बराबर, या बस इसको यहीं पे मान लो सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। हमने इसी को सेकेंड इक्वेशन क्यों मान लिया, क्योंकि ये अब आसान पड़ेगा हमें। x बराबर 3y पहले से निकला है, उठा करके बस समीकरण 2 में पुट करना है। तो समीकरण 2 से x बराबर 3y समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। चलो अब x की वैल्यू तो 3y रख दी, -y इक्वल्स टू 26। समीकरण 1 ये है, यहाँ पे x का मान रख दिया 3y, और -y बराबर 26। 3 में से y गया, कितने बचे, 2y बचे, 3 में से 1 y गया ना, तो 26 हो गया। y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 26/2, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13। अब ये y का मान समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 2 में, समीकरण 2 से x बराबर 3 गुना 13, तो x बराबर 13×3=39। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपने इनको सॉल्व भी कर दिया, है ना आसान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि संपूरक कोण कौन से होते हैं। संपूरक कोण वो होते हैं जिनका योग 180 डिग्री होता है, समझ गए। तो अब अगर मैं एक कोण x मानूंगा और दूसरा y मानूंगा, तो इन दोनों का योग 180 डिग्री आएगा, ये बाय डिफॉल्ट है, ठीक है ना। ये होता ही है, पहले से ही तय है कि संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये समीकरण सिर्फ इससे बन गई, जो एक वर्ड दिया है ना इसने संपूरक, इसी से बन गई एक समीकरण, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, माना
दो संपूरक कोण एक्स तथा वाई है, ठीक है। और इनमें से हमने ये भी मान लिया कि x जो है वो बड़ा है y से, क्योंकि एक कोण तो बड़ा होता ही है, ठीक है। दोनों 90-90 तो हो नहीं सकते ये, ठीक है। तो हो भी सकते हैं 90-90, लेकिन हम इनमें से एक बड़ा कोण लेकर के चलेंगे, क्योंकि उसने यहाँ पे कहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। तो पहली इक्वेशन तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आएगी कि x प्लस वाई, क्योंकि ये संपूरक कोण है, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। पहली इक्वेशन तो ये बन गई। दूसरी उसने कहा है कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण हमने x माना था और ये छोटे कोण से 18 अधिक है, ये पहले से ही 18 ज्यादा है। इनको बराबर करने के लिए छोटे वाले में 18 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो बराबर होंगे। तो x की वैल्यू यहां से मिल गई, ठीक है। अब ये x की वैल्यू उठा करके इसमें पुट कर दो बस। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रख दो। क्या हो जाएगा, x का मान रख दिया y प्लस 18 और y पहले से है वहां पर, और बराबर हो गया 180। तो ये हो गया 2y प्लस 18 बराबर 180। ये 18 इधर माइनस में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 18। तो 2y इक्वल्स टू कितना बचा, 170 माइनस 8 162, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 162/2। तो यहाँ से ये कटेगा तो कितना आएगा, y बराबर 2 8 16 2 एकम 2 81। तो y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू आपके पास आ गई 81 डिग्री, ठीक है। अब दूसरा देखो, अब समीकरण 2 में रख दो ये। समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, फिर यहां से इधर चलना है, ठीक है ना। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारे पास ये है, इसमें y का मान रख दो। तो x बराबर y की वैल्यू आ गई 81 और प्लस में है 18, तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 99 डिग्री, ठीक है ना। तो आपके पास दोनों कोण आ गई, तो यहाँ पे लिख दो बड़ा कोण अतः बड़ा कोण बराबर 90 डिग्री और छोटा कोण बराबर, सॉरी 90 नहीं 99, और ये 81 डिग्री। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं ये भी आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, देखिए तीसरा। तीसरा कह रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करो। देखो बहुत आसान है, उसने 7 बल्ले खरीदे और 6 गेंदे, और दोनों 3800 में। 7 बल्ले 6 गेंदे 3800 में खरीदे। हमें ये तो नहीं पता एक बल्ले की कीमत कितनी है और एक गेंद की कीमत कितनी है, तभी तो हम हिसाब लगा पाएंगे सही से। तो हम सबसे पहले मानेंगे कि माना एक बल्ले की कीमत बराबर x रुपए तथा एक गेंद की कीमत, एक गेंद की कीमत हमने मान ली y रुपए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे भाई बहनों ये देखो कि 7 बल्ले हैं और एक बल्ला x रुपए का। देखो मैं आपको ये बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा। मैं ये कहता हूं कि आप एक बल्ला खरीदने गए, ठीक है, एक बल्ला खरीदने गए क्रिकेट बैट, और वो आपको जस्ट सपोज 250 रुपए का मिला, ठीक है। एक बल्ला 250 रुपए का मिला आपको। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 बल्ले कितने के मिलेंगे, तो आप क्या करोगे, 2 की गुना इसमें कर दोगे, है ना। या आप प्लस भी कर सकते हो, इसको 2 बार प्लस कर लो या 2 की गुना कर दो इसमें, तो आपको क्या मिलेगा, एक्चुअल रेट मिल जाएगा 500 रुपए 2 बल्लों का। अगर 3 की बात आएगी तो 3 की गुना कर देंगे 250 में। 4 की आएगी तो 4 की गुना कर देंगे 250 में। और अगर 7 की आएगी तो 7 की गुना कर देंगे 250 में। लेकिन ये तो तब है जब मुझे 250 पता है। अब मुझे 250 नहीं पता, मुझे पता है कि x है। अब जब सपोज मैं ये मान लूं कि 250 नहीं है, x है, कितना है x, एक बल्ले की कीमत x है,
तो दो बल्ले की कीमत 2x हो जाएगी। अब 500 तो बचा नहीं, अब तो 2x हो जाएगा। तीन बल्ले की कीमत 3x हो जाएगी। चार की 4x हो जाएगी। सात की 7x हो जाएगी। समझ में आ रही है ना बात? सात की 7x हो जाएगी। तो एक बल्ले की अगर हमें पता है तो हम सात की उसमें गुना कर देंगे, 7x हो जाएगी। तो सात बल्लों की कीमत 7x हो गई, प्लस छह गेंद की कीमत, क्योंकि एक गेंद की कीमत y है तो छह गेंद की कीमत 6y हो गई। और दोनों को मिला करके, प्लस बीच में इसलिए आया क्योंकि दोनों को मिला करके टोटल 3800 रुपए का खर्चा हुआ उसका। ठीक है, पहली इक्वेशन तो ये बन गई आपकी। और बाद में उसने कहा तीन बल्ले और पांच गेंदे। तीन बल्लों की कीमत 3x, पांच गेंदों की कीमत 5y, दोनों को मिलाकर उसने 1750 रुपए में खरीदे। तो प्लस लगा दो। सेकंड इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, अब इनको सॉल्व करना है, दोनों इक्वेशन को हल करना है। ठीक है, अब एक में से x की वैल्यू निकालो और दूसरे में रख लो। अब मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूं यहां पर। देखो, इसी से निकाल लेता हूं, है ना, वैल्यू। इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं मैं। मान लो x की वैल्यू निकाल लेता हूं यहां से। तो ये आएगा 3x इक्वल टू 1750 माइनस 5y। और फिर ये x आपके पास क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 1750 माइनस 5y बटे में आ जाएगा 3। ठीक है, अब ये x का मान समीकरण एक में रख दो। x का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक अपने पास ऊपर है 7 × x, यानी 1750 माइनस 5y और बटे में आ जाएगा 3 और प्लस में 6y और इक्वल टू 3800। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसके अपोन में 1 है तो एलसीएम जब लेंगे तो 3 आएगा और 3 की गुना यहां हो जाएगी और 7 की गुना तो अंदर रहेगी यहां पर। तो हम क्या करते हैं, 7 की गुना अंदर कर देते हैं। 7 की 1750 में जब गुना करेंगे तो ये आएगा आपके पास 12250 माइनस 7×5 35y प्लस 6×18y और पूरे के अपोन में आएगा आपके 3 और इक्वल टू आ जाएगा 3800। ठीक है, अब इस 3 की गुना 3800 में करेंगे, 3 की गुना 3800 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12250, ये तो जू का तू रहेगा, माइनस के 35y और प्लस के 18y, कितने बचे, माइनस के 17y इक्वल्स टू 3 की गुना 3800 में हुई तो कितना आ गया, 11400। अब 17y को उधर भेज दो, इसको इधर ले आओ, है ना, ये प्लस हो जाएगा ना उधर जाके। तो ये हो जाएगा 12250 माइनस 11400 इक्वल्स टू 17y। तो 12250 में से 11400 गए, कितने बचे, ये बचे आपके पास 850। ठीक है, और इक्वल्स टू 17y। 17 अपोन में आ जाएगा 850 बटे 17 इक्वल्स टू y। 17×5 = 85, तो y इक्वल्स टू 5 और 0, यानी 50 वैल्यू आ गई y की। ठीक है, इतना समझे, इतना समझे। अब आगे चलते हैं, y की वैल्यू इसमें रख दो। ठीक है ना, इसको मैं समीकरण 3 बना लेता हूं। y बराबर 50 समीकरण 3 में रखने पर तो यह आ जाएगा x इक्वल्स टू 1750 माइनस 5×50 बटे में आएगा 3, आएगा x इक्वल्स टू 1750 माइनस 5×5 0 बटे में आएगा 3। 1750 में से 250 गए, कितने बचे, 1500। 1500 बटे में आएगा 3, 3×5 = 15 और 2 0 500। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, x बराबर मिल गया आपको 500। ठीक है ना, ये आंसर आ गया। x की वैल्यू ये रही, y की वैल्यू ये रही। तो आपके पास एक बल्ले की कीमत कितनी हो गई, एक बल्ले की कीमत बराबर 500 रुपए, एक बल्ला 500 रुपए का है। और एक गेंद की कीमत, एक गेंद की कीमत, एक गेंद की कीमत आपकी y, यानी 50 रुपए। बस ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ गए आप। इसी तरीके से आसान आसान क्वेश्चन है सारे। चलिए आगे चलते हैं।
देखो फोर्थ क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना इसको। कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी ये कह रहा है कि अगर मुझे एक टैक्सी करनी है तो उस सिटी में ये रूल है कि आपको टैक्सी करने का एक फिक्स जो है किराया वो तो देना ही देना है। मान लो 50 रुपए एक टैक्सी करने का किराया है, वो तो लगेगा ही लगेगा। प्लस उसके अलावा जितने किलोमीटर आप चलेंगे पर किलोमीटर के हिसाब से किराया लगेगा। ठीक है, और ये तो नियत भाड़ा है, ये तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, यानी ये तो लगेगा ही लगेगा, उसके अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी पर किलोमीटर के हिसाब से 1 किलोमीटर पे इतना रुपए। जैसे अब देखो, इसने कहा 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है, तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? तो आपको मानना पड़ेगा। माना, ये भाड़ा किराया होता है भाई, ठीक है। नियत भाड़ा x रुपए है और प्रति किलोमीटर भाड़ा, यानी 1 किलोमीटर पे कितना भाड़ा ले रहे हैं, वो कितना किराया ले रहे हैं, वो है y रुपए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो आप, उसने कहा कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 105 रुपए देने पड़े उसे। तो 10 किलोमीटर की दूरी के लिए वो जो नियत भाड़ा था वो तो लगेगा ही लगेगा, यानी ये एक्स वाला। और 10 किलोमीटर की दूरी के लिए अगर 1 किलोमीटर पे y रुपए लग रहे हैं तो 10 किलोमीटर पे 10 y लगेंगे। ध्यान रखो ये बात भाई, अगर 1 किलोमीटर पे हमने मान लिया कि y रुपए लग रहे हैं तो 10 किलोमीटर पे कितने y लगेंगे, कितने किलो सॉरी 10 किलोमीटर पे कितने रुपए लगेंगे, 10 y रुपए लगेंगे। सिंपल सी बात है, गुना कर लो। तो ये 10 y लग गए और इन दोनों को मिला करके उसे कितने देने पड़े, 105 रुपए। ठीक है, पहली समीकरण बन गई। आगे चलते हैं। 15 किलोमीटर के लिए 155 दिए उसने। अब ये तो नियत भाड़ा है तो लगेगा ही लगेगा, और 15 किलोमीटर के लिए 15 y रुपए लगे ज्यादा अतिरिक्त वाले, और टोटल मिला के उसे देने पड़े 155 रुपए। ये समीकरण नंबर 2 बन गई। ठीक है, बस इन दोनों को सॉल्व कर लो, आंसर निकाल लो। अभी मैं इसको हटा देता हूं यहां से। चलो, अब यहीं से मैं एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूं। ये आ जाएगी 155 माइनस 15 y। इसको बना देता हूं समीकरण नंबर 3। ठीक है, यहां से मैंने ये 15 y इधर भेज दिया 155 में। अब ये वैल्यू उठा करके समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण 1 व 3 से ठीक है। ये तो आपकी अपनी मर्जी की बात है, आप इसे 2 ना बना करके इसे 2 बना लो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स का मान ये वहां रख दो ऊपर, तो ये आ जाएगा 155 माइनस 15 y प्लस 10 y बराबर 105। तो 155 इधर भेज दो, माइनस 15 y प्लस 10 y, माइनस के 5 y बचे, और 105 माइनस 155, 50 ही बच गए। माइनस के 5 y बराबर माइनस के 50। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस से माइनस कट गया, 5 से 50 कट गया, 5 धाम 50, y की वैल्यू 10 आएगी। यानी पर किलोमीटर के 10 रुपए लग रहे हैं, पर किलोमीटर के 10 रुपए। अब y की वैल्यू किसी में भी रख दो, समीकरण 3 में रख दो। समीकरण 3 से x की वैल्यू निकलेगी 155 माइनस 15 × 10। तो ये x इक्वल्स टू 155 माइनस 150। तो x की वैल्यू आ गई 5 रुपए। अब देखो, यानी जो नियत भाड़ा था, अतः नियत भाड़ा या किराया कह लो, वो कितना है, 5 रुपए। एक्स माना था ना हमने। और जो प्रति किलोमीटर का किराया था, प्रति किलोमीटर भाड़ा, वो कितना था, y रुपए। y कितना आया है, 10, तो वो 10 रुपए लिया उसने। अब एक चीज और पूछ ली इसने, ये तो आंसर हो गया एक हमारा। अब दूसरा पूछा उसने, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो 25 किलोमीटर के लिए 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना होगा भाई, बराबर नियत भाड़ा तो लगेगा ही लगेगा, प्लस 25 किलोमीटर के हिसाब से 10 रुपए हर किलोमीटर का, 250 हो जाएगा। 25 गुना 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 250। तो ये हो जाएगा आपके पास 255।
रुपए आंसर। ठीक है, समझ गए होंगे आप, ये आसान है, उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। ये कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दो जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो आपको भिन्न तो माननी पड़ेगी ना, तो हम क्या करते हैं, पहले भिन्न मान लेते हैं। ठीक है, माना भिन्न x/y है। ठीक है, x/y मान लिया हमने। जिसका अंश x है और हर y है। ठीक है, ये जो होगा ये तो होगा अंश, और ये जो नीचे वाला होगा ये होगा हर। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या कहा है। कह रहा है कि यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए, भिन्न में भी, अंश में भी दो जोड़ दो और हर में भी दो जोड़ दो, तो वह संख्या क्या हो जाती है, 9/11। तो 9/11 बनेगी। ठीक है, तो एक तो समीकरण ये बनेगी, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 11 की गुना x+2 में हो जाएगी, 9 की गुना y+2 में हो जाएगी, और फिर सॉल्व कर देंगे। 11x + 11×2 = 22, 9y + 9×2 = 18। तो 11x बराबर, सबको उधर ही भेज देता हूँ, 9y + 18 और माइनस में 22, कितना बचा, 11x बराबर 9y, 18 में से 22 गए -4। तो यहां से x की वैल्यू आएगी 9y - 4/11। इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, आगे चलते हैं। उसने कहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, और कह रहा है कि यदि अंश में भी 3 जोड़ दो और हर में भी 3 जोड़ दो तो संख्या 5/6 हो जाएगी। ये कहा है ना उसने, तो भिन्न बताओ। तो यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 6 की गुना x+3 में हो जाएगी, और 5 की गुना y+3 में हो जाएगी। क्रॉस का मतलब है इसकी ऐसे गुना। तो 6x + 6 = 18, और 5y + 5 = 15। 6x - 5y, 18 उधर गए, 15 में से 18 गए -3। और अब इस समीकरण में x का मान रख दो। ठीक है ना, आसान पड़ेगा। समीकरण, इसको 2 बना लो, 1 व 2 से। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 गुना 9y - 4/11 -5y बराबर -3। 11 की गुना यहाँ होगी, पूरे के बटे में 11 आ जाएगा। 9 की गुना 6 में होगी, 9 6 हो जाएगा आपका 54, 2 5 45, 54y -6 चौक 24, -5 की गुना यहाँ 11 5 55, y इक्वल्स टू -3। 11 की गुना इधर हो जाएगी, 54y - 55y माइनस के y बचे, और माइनस के 24 इक्वल्स टू, ये 11 इधर चला जाएगा, 11 तिया 33 हो जाएगा, 24 इधर गया, -y इक्वल्स टू -33 + 24 घट जाएगा, माइनस की संख्या आएगी। तो ये आ जाएगा आपके पास -y इक्वल्स टू, और ये 24 है भाई, क्या है ये 24। तो ये बचा आपके पास 6 3 9 माइनस के 9। तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 9, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू आपके पास आ चुकी थी, नहीं आई थी, अभी तो निकालेंगे। तो समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x की वैल्यू निकाल लेंगे। x बराबर 9 गुना 9 -4/11। ये कितना हो जाएगा, 9 9 81 -4/11, ये हो जाएगा 77/11। और x की वैल्यू आ जाएगी 11 7 77, 11 7 77, x की वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है, तो आपका जो भिन्न हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा अंश बटे हर, हर की वैल्यू है 9, तो ये आपका 7/9 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा।
उम्मीद करता हूं आप ये भी समझ गए होंगे। यहां से यहां है और फिर यहां से ऊपर है, ठीक है, ऐसे। तो चलिए आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, इसके बाद एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। देखो ये मैं आपको सब करा रहा हूं क्योंकि ये थोड़े से थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और बच्चों को ये क्वेश्चन अच्छे नहीं लगते, इस वजह से, ठीक है। चलो, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उसकी वर्तमान आयु क्या है? जब भी आयु वाले क्वेश्चन हो तो आपको वर्तमान आयु माननी पड़ती है। माना जेकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है, ठीक है, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? हमने मान लिया y वर्ष है। अब 5 वर्ष बाद की अगर बात करें, 5 वर्ष बाद की बात करें, 5 वर्ष बाद, अगर 5 वर्ष बाद की बात करें तो जेकब की आयु कितनी होगी? 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, भाई वर्तमान में अगर x है तो 5 वर्ष बाद 5 जुड़ जाएंगे उसमें, x प्लस 5 वर्ष हो जाएगी। और उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? उसके पुत्र की आयु y थी तो y प्लस 5 हो जाएगी। बहुत सिंपल है। अगर आपकी मान लो आपकी उम्र फिलहाल 15 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 20। 5 जोड़ के तो बताया आपने। तो इसी तरह उनकी फिलहाल x है तो 5 वर्ष बाद x प्लस 5 हो जाएगी, और इसकी फिलहाल y है तो 5 वर्ष बाद y प्लस 5 हो जाएगी। अब 5 वर्ष पूर्व की बात करते हैं। 5 वर्ष पूर्व हम फिलहाल उनकी आयु निकालें कि 5 वर्ष पूर्व कितनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की जो आयु थी, सिंपल सी बात है, अगर आपकी आयु आज 15 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले कितनी थी? तो आप 5 घटा दोगे 15 में से, 10 थी। ऐसे ही यहां पे आज उनकी x है तो 5 वर्ष पूर्व x में से 5 घटा देंगे, x माइनस 5 वर्ष, ठीक है। और उसके पुत्र की आयु कितनी होगी? 5 वर्ष पहले कितनी थी? तो वो हो जाएगी y माइनस 5, ठीक है। अब देखो हमारे पास सारी आयु आ गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगाओ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा था 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु कितनी है? x प्लस 5। उसके पुत्र की आयु से, पुत्र की आयु कितनी है? y प्लस 5। 3 गुना हो जाएगी, यानी ये पहले से ही 3 गुना है, पहले से ही 3 गुनी है ये। तो अगर मुझे इन्हें बराबर करनी है दोनों को, तो 3 गुना कम वाले की तरफ करना पड़ेगा मुझे, तब बराबर होगी। तो कम तो इसके पुत्र की है ना, तो इसमें 3 गुना कर दो और बराबर लगा दो। अब ये बराबर हो गई, ठीक है, समझे ना। जिधर कम होता है उधर ही गुना करते हैं या जोड़ते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे इसको सॉल्व कर लो। ये आ जाएगा x प्लस 5 इक्वल्स टू 3y प्लस 15। 5 को उधर भेज दो, x इक्वल्स टू 3y प्लस 15 माइनस 5। ये 5 इधर आगे माइनस हो जाएगा, 10 बच जाएगा, इक्वेशन 1 बन जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा एक कंडीशन और दी थी उसने, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु कितनी है? x माइनस 5। उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसके पुत्र की आयु y माइनस 5 है, और ये पहले से 7 गुनी है। तो अगर ये 7 गुनी है तो बराबर करने के लिए कम वाले की तरफ 7 गुना कर दो। अब बराबर हो गई, यहां से इक्वेशन 1 बन जाएगी, x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 7 पंजे 35। तो यहां से क्या करो, वो x की वैल्यू उठा करके यहां रख दो, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से ये x की जगह रख दिया मैंने 3y प्लस 10 माइनस 5, ये वाला माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35। ये x बराबर 3y प्लस 10 जो है ना, ये यहां रख दिया, 3y प्लस 10 माइनस 5 बराबर ये जो का तो 7y तो उधर ले आओ, तो 3y माइनस 7y, और ये 10 माइनस 5, 5 बचा, और 5 उधर भेज दो, माइनस के 5 हो जाएगा जाके, क्योंकि प्लस का 5 बचेगा इधर, प्लस के 5 उधर जाके माइनस के 5 हो जाएगा, माइनस के 5 और माइनस के 35। कितना हो गया? 3 में से 7y, इधर माइनस के 4y बचा और इधर माइनस के 40 हो गया।
तो -4y बराबर -40, -4y बराबर -40। तो y बराबर कितना आ जाएगा, -40 बटे -4। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 10, 4 धाम 40। ठीक है, उम्मीद करता हूं y की वैल्यू आपके समझ में आई होगी। अब ये y की वैल्यू उठा करके किसी में रख दो, चाहे तो आप इसी में रख दो पहले वाले में, यहां से x सिंपल निकलेगा, x बराबर 3y + 10। तो x बराबर 3y + 10, यहां पे लिख दो समीकरण 1 से। ठीक है, अब देखो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 धाम 30 + 10 कितना हो गया, x बराबर 40। x बराबर 10 हो गया, x बराबर 40 हो गया, y बराबर 10 हो गया। तो जैकब की आयु कितनी है, अतः जैकब की आयु, वर्तमान आयु है ये, जैकब की आयु है फिलहाल 40 वर्ष। और उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु वो हो जाएगी आपके पास 10 वर्ष। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे, और ऐसे ही आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। एक क्वेश्चन होमवर्क दिया है, वो आप करके देख लेना, नहीं हुआ तो शीट में से देख लेना, जो मैं आपको पीडीएफ दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी आपको, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में है, उसमें आपको वो क्वेश्चन का हल मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।